Hello everyone, welcome to Learnerbee. I am Shivani Chauhan. क्लास 8th SST PT2 का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है केवी का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। इन सब का जो सोल्यूशन है वो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आज ही मैं आप लोगों को सारे आपके प्रीवियस ईयर के PT2 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला है कि इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होती है ना वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं? तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पेपर एंड पल्प का इस्तेमाल करती हैं, है ना। फर्नीचर इंडस्ट्री में भी फॉरेस्ट बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फार्मास्यूटिकल में भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बन जाता है हमारा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर पर जो निर्भर होने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनमें से कौन सी हैं? तो फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर पे है, बिल्कुल सही बात है। कॉटन टेक्सटाइल भी, वेजिटेबल ऑयल भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड के कौन कौन से हैं? तो देखो, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ना पूरी दुनिया के, तो वो तो देखो नॉर्थ अमेरिका जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रियल है, और वेस्टर्न यूरोप भी काफ़ी हमें इंडस्ट्रियल रीजन देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न एशिया में भी अब तो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा लगने लगी हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास है कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरिया। तो आदिवासियों के इलाके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं? तो बोकारो, राउरकेला, तो जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया। जितना भी जो झारखंड वाला रीजन है, उड़ीसा वाला रीजन है, वो सारा ट्राइबल रीजन है। उस ट्राइबल रीजन में सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। आदिवासी जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं नेचर के स्पिरिट्स को, सच एज किस किस को? वो माउंटेन को मानते हैं, रिवर को मानते हैं, एनिमल्स को, सभी को मानते हैं वो। ठीक हो गया। ज़्यादातर में इनका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी फिलहाल निकल के आ रहा है। आता है नेक्स्ट, आदिवासीज आर न्यूमरस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे आदिवासी रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। उड़ीसा में 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो देखो, ये दोनों बातें सही हैं, बट पहली वाली बात दूसरी वाली बात को जो है जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट, मेड इनटू वायर। तो हाँ, स्टील जो है वो टफ होती है और उसके हम लोग अलग अलग शेप, क्योंकि आप देखो ना बर्तन कितने अलग अलग शेप के होते हैं, स्टील के होते हैं। नेक्स्ट है, अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस, एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पाठशालाज वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल एंड द लोकल कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल इन दीज पाठशालाज। तो हाँ, मतलब जो पाठशाला होते थे वो जब जैसे कोई अगर काम आ गया, त्यौहार आ गया, तो उसमें छुट्टियाँ होती थी, तो फ्लेक्सिबल होता था। मतलब इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता था कि बिल्कुल ही कुछ नहीं चल रहा है, एक पैटर्न पे चलती थी चीज़ें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि जैसे ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री का पार्ट निकल के आता है। फिर आपको नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनलाइज सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो मार्जिनलाइज सोसाइटी SC ST OBC, विमेन, मुस्लिम्स, है ना, सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मार्जिनलाइज मानी जाती हैं हमारे देश में। नेक्स्ट आता है, सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ। देखो, कुछ लोगों का मानना था, आप लोग ना, हाँ, एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, इसका जो मैं प्रॉपर वीडियो जो है आंसर्स का वो मैं अलग से लेकर के आऊँगी। फटाफट हम लोग ये कवर कर रहे हैं, इसलिए ट्राई करिए कि आप लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में, इससे आप लोगों का भी रिविजन हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइएगा कि आयरन माइंस एट मिनेसोटा कितनी दूर है पिट्सबर्ग से? टिस्को जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, बताइए इनमें से। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। पोएट्री जो है डैश मार्जिनलाइज ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए किसने जो है पोएट्री गाना शुरू किया था? फिर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासीज किस में कन्वर्ट हुए? क्रिश्चियनिटी में हुए कि हिंदुइज्म में हुए? तो हिंदू तो देखिए हमारे देश में सब लोग पहले से थे ही, तो किस में कन्वर्ट हुए होंगे आप ही बताइए, है ना। तो नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कन्फ्रंट द मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन को हम कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी हमें कई सारे राइट्स दे रखे हैं मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट करने के लिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 17,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 का इसलिए पास किया था, देखिए क्योंकि जो पहले से कानून थे ना उनका इतने अच्छे से पालन नहीं किया जा रहा था और जो ट्राइबल्स थे उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये वाला क्वेश्चन ना सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये तो रिपीटेडली आता ही है। तो फैक्टर लैंड, लेबर, कॉस्ट है ना, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। और एजुकेशन, मतलब जो लेबर है वो कैसी है, एजुकेशन एक्चुअल फैक्टर तो नहीं है बट एजुकेशन इस सेंस में आ जाता है कि आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी या क्या नहीं मिलेगी उस एरिया में। नेक्स्ट आता है, क्लासीफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे देखो प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, कम्युनिटी होती है ना, जॉइंट होती है। घेटोवाइजेशन क्या होता है, घेटोवाइजेशन का मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी या एक कास्ट के लोग इकट्ठा रहने लगे, एक घेटो बना के, गुट बना के। मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा, जो समाज की डोमिनेंट चीज़ होती है वो मुख्य धारा होती है। राइट अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन द 19th सेंचुरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, देखो पर्दा प्रथा भी आप कह सकते हैं, वुमेन सती सिस्टम और वुमेन को एजुकेशन ना मिलना। ये मैप, इंडिया के मैप में आपको चेन्नई और कोलकाता दिखाना है, तो इस तरीके से अगर हम लोग मैप को ड्रॉ करेंगे तो इधर तो देखो यहाँ पर चेन्नई आ जाएगा है ना तमिलनाडु में, और इधर कोलकाता आ जाएगा वेस्ट बंगाल में। तो ये क्वेश्चन पेपर है, हम इसका जल्दी ही कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो लेकर के आएंगे, और जितने आंसर्स आप लोगों को पता है प्लीज़ ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने का। थैंक यू। और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।